गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे साय वाली हवेली के नाम से जाना जाता था। यह हवेली इतनी खंडहर हो चुकी थी, उसके दरवाजे और खिड़कियां झूलते हुए अंधेरे की ओर इशारा कर रहे थे। गांव में लोग कहते थे कि हवेली में एक अदृश्य शक्ति बस गई है और जिसने भी उसके अंदर जानने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। कई बार लोग हवेली के पास से गुजरते हुए अजीब आवाज़ सुनते थे, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं जाता था। गांव में एक युवक था, मोहन, जो साहस और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे इस डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता था, जो चीज़ हमें डराती है वही हमें असली साहस सिखाती है। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या सच में हवेली में कोई रहस्य छिपा हुआ है। एक रात मोहन ने फैसला किया कि वह इस हवेली के रहस्य को खुद उजागर करेगा। गांव के लोग उसे समझाते रहे, मोहन, हवेली में जाने का मतलब है अपनी मौत को बुलाना। वहाँ कुछ ऐसा है जिसे तुम समझ नहीं पाओगे। लेकिन मोहन ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ गया। चांद की हल्की रोशनी में हवेली एक डरावनी रूप में खड़ी थी, जैसे वह किसी को निगलने को तैयार हो। मोहन ने दिल में साहस भरे हुए कदम बढ़ाए और हवेली के विशाल दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक सर्द हवा का झोंका उसकी ओर आया और हवेली के अंदर की संहार ने उसे झकझोर दिया। फिर भी उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों से सिसकने की आवाज़ आ रही थी और फर्श पर झूलती हुई पुरानी मूर्तियां अजीब तरीके से टेढ़ी नजर आ रही थी। मोहन ने टॉर्च की रोशनी को कम करते हुए कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। अचानक एक धीमी सी झरझराती हुई आवाज़ ने उसे चौंका दिया। आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। मोहन! मोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी टॉर्च ने जैसे ही एक दीवार पर रोशनी डाली, उसे एक पुरानी चित्र दिखाई दी। चित्र में एक व्यक्ति था जो बहुत ही प्रचंड और प्रभावशाली दिखता था। उसका चेहरा गहरे साये में छिपा हुआ था और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। मोहन ने चित्र के पास जाकर ध्यान से देखा और चित्र के नीचे एक पुरानी किताब रखी हुई थी। मोहन ने किताब को उठाया और उसमें लिखा हुआ पढ़ा, जो इस हवेली में आएगा वह साये से सामना करेगा, लेकिन उसे साये को पहचानने की ज़रूरत होगी, तभी वह मुक्ति पा सकेगा। मोहन ने किताब को बंद किया और कमरे में और गहरे जाकर देखा। तभी अचानक हवेली की दीवार से एक काली लहर निकलने लगी। ये लहरें धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी और मोहन को महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य शक्तियां उसे घेरने वाली है। तभी मोहन ने देखा कि कमरे के एक कोने से एक घना काला साया बाहर आ रहा है। वह साया बिना किसी आवाज़ के हवा में तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। मोहन के दिल की धड़कन तेज हो गई। साये की आंखों में एक आग जैसी चमक थी और उसकी उपस्थिति से हवेली का तापमान और भी घट गया था। मोहन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया बिन किसी शब्द के हिलते हुए मोहन के पास आया और एक ठंडी आवाज़ में बोला, मैं हूँ रघुनाथ सिंह, इस हवेली का मालिक। यहाँ के प्रत्येक कमरे और दीवार में मेरी आत्मा बसी है। मुझे शांति नहीं मिली है और जो इस हवेली में आता है वह मेरे साथ रहेगा जब तक वह मुझे मुक्त न कर दे।